आज मैं बीकॉम पार्ट 3 के प्रतिष्ठा के छात्रों को आयकर के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की चर्चा करके बताना चाहूँगा। आयकर के इम्पोर्टेंट टर्म्स की चर्चा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 और धारा 3 में की गई है और आयकर संबंधी नियमावली 1962 में भी इसकी चर्चा है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के टर्म के बारे में समझाया था, बताया था। अभी मैं दो और टर्म को बताना चाहूँगा। व्यक्ति, आयकर में व्यक्ति किसको कहते हैं? कौन है व्यक्ति? व्यक्ति अगर हम कहते हैं तो व्यक्ति का मतलब क्या होता है? और दूसरा टर्म है करदाता। करदाता किसे कहते हैं? तो व्यक्ति के बारे में धारा, आयकर की धारा 2 के उपधारा 31 में चर्चा है। एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति कहलाता है। एक हिंदू अविभाजित परिवार को भी व्यक्ति ही कहते हैं। एक कंपनी, वह भी व्यक्ति है। एक फर्म को भी व्यक्ति कहते हैं। एक व्यक्तियों का जो संघ होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी, और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी व्यक्ति है। लोगों के समूह या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं के समूह, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सारे व्यक्ति हैं, आयकर में व्यक्ति माने जाते हैं। जो स्थानीय सत्ता होती है वह भी व्यक्ति माना जाता है, लोकल बॉडी, जैसे नगर पालिका है, जिला परिषद है, ये सब क्या है? व्यक्ति हैं आयकर की नज़र में। और कोई भी न्यायिक व्यक्ति, न्यायिक जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जैसे कोई देवी देवता, ये सब क्या है? व्यक्ति हैं। कोई भी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, व्यक्ति कहलाता है। वैधानिक रूप से अगर कोई कृत्रिम व्यक्ति है तो वो व्यक्ति ही कहा जाएगा। इसको उदाहरण से समझा जा सकता है। उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे मुंगेर विश्वविद्यालय है, तो मुंगेर विश्वविद्यालय को क्या कहेंगे? व्यक्ति कहेंगे। आयकर की नज़र में ये क्या है? व्यक्ति है। अगर व्यक्ति है तो कैसा व्यक्ति है? किस तरह का व्यक्ति है? तो हम ये स्पष्ट कर दें कि ये आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, जिसको हम कहते हैं न्यायिक वैधानिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है। और अगर हम पूछें कि आपसे कि कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब क्या है? तो ये भी व्यक्ति है। किस तरह का व्यक्ति है? तो एक कंपनी है। जैसे कंपनी को आयकर व्यक्ति मानता है तो इसको भी कंपनी मानेंगे। एन इंडिविजुअल इज ए कंपनी। और अगर आपसे पूछा जाए मुंगेर नगर निगम, भागलपुर नगर निगम, ये क्या है? तो ये भी व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? तो इनको कहते हैं लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी, इंडिविजुअल दैट इज अ लीगल
अथॉरिटी, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, लेकिन ये किस रूप में जाने जाते हैं? लीगल अथॉरिटी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अब कोई किताब छापने वाला प्रकाशन है, जैसे एबीपीडी पब्लिकेशन, तो एबीपीडी पब्लिकेशन को क्या कहेंगे? ये भी पर्सन है ना। कैसा पर्सन है? एक फर्म की तरह है, फर्म है ये। अगर आप किसी साझेदारी संस्था में सदस्य हैं, तो साझेदारी को क्या कहेंगे? ये भी फर्म है, ये भी व्यक्ति के अंतर्गत ही आता है, जो एक फर्म है। संयुक्त हिंदू परिवार, वो भी पर्सन के अंतर्गत आता है, व्यक्ति के अंतर्गत, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से जाना जाता है। और व्यक्तियों के समूह जो होते हैं, तो समूह को क्या कहा जाता है? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो व्यक्ति का परिचय जो टर्म है, उसमें ये सब शामिल होते हैं। एक बार फिर से मैं बताऊं, व्यक्ति में आयकर के अंतर्गत व्यक्ति जो टर्म, इंडिविजुअल टर्म है, पर्सन, तो पर्सन में क्या क्या है? इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कंपनी है, फर्म है, ठीक है, जुरिडिकल पर्सन है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है। ये सारे के सारे आयकर में, आयकर की धारा 2 उपधारा 31 में व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं आपको करदाता के बारे में बताता हूं। करदाता क्या है? आयकर में करदाता शब्द का क्या अर्थ है? आयकर की धारा 2 के उपधारा 7 में, आयकर की धारा के उपधारा 7 में आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता शब्द को निम्न प्रकार से विश्लेषित किया गया है। वह व्यक्ति जो कर चुकाने का उत्तरदायी है, करदाता है। वह व्यक्ति जो आयकर चुकाने का उत्तरदायी है, वो करदाता है। वह व्यक्ति जो अतिरिक्त अन्य राशि माने अगर कहीं दंड लगा, अर्थदंड या ब्याज लग गया, कर देने के संबंध में अर्थदंड और ब्याज देने के लिए जिस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जाता है, वो भी करदाता है। फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर कर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर कर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उसको भी करदाता कहेंगे। करदाता शब्द का अंग्रेजी में है एसएससी, ASSESSEE, एसएससी। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर कर लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई, वो भी करदाता है, उसको भी एसएससी कहते हैं। माना हुआ करदाता, डीम्ड एसएससी, जो माना हुआ करदाता होते हैं, वह भी करदाता ही कहलाते हैं। उन्हें भी करदाता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। एक होता है एसएससी इन डिफॉल्ट, जिन्हें करदाता मान लिया गया हो, वो भी करदाता होते हैं। एसएससी इन डिफॉल्ट, जिन्हें करदाता मान लिया गया हो। उस व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाए गए कर की वापसी या हानि के लिए जब कार्रवाई होती है जिस पर, वो भी करदाता कहलाता है। जिस व्यक्ति पर
कर वापसी के लिए अथवा उसके हुए हानि के लिए कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिस पर वो करदाता कहलाता है। वैसे एक बार फ्रिंज बेनिफिट के आधार पर भी करदाता बनाए गए थे, जो अब समाप्त हो चुका है। अब हम डीम्ड एसएससी की चर्चा की है, करदाता में डीम्ड एसएससी भी शामिल है। तो डीम्ड एसएससी कहेंगे किसको? वह व्यक्ति माना हुआ करदाता माना जाता है, डीम्ड एसएससी कहा जाता है, जिसे अन्य किसी व्यक्ति की आय पर कर चुकाने के लिए करदाता मान लिया गया हो। किसी अन्य व्यक्ति की आय पर कर चुकाने के लिए जिस व्यक्ति को करदाता मान लिया गया हो, उसे डीम्ड एसएससी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, तो मर जाने के बाद उसकी मरे हुए व्यक्ति की आय पर कर चुकाने के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मना हुआ करदाता माना जाता है। कौन कर का भुगतान कौन करेगा? उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी होगा, जो जिसके जिम्मे सारी संपत्ति लगी हो, आय लगी हो हाथ, तो वही उस करदाता का जिसने कर में भुगतान में चूक की या लेट किया या जिसके पास कर बकाया है, तो उस कर को वापस लेने के लिए जिस व्यक्ति को करदाता समझ के कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो माना हुआ करदाता कहलाता है। ठीक है। एक और शब्द मैंने करदाता में उपयोग किया था, एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट किसको कहेंगे? आयकर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यदि उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, तो उस व्यक्ति को चूक में करदाता माना जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है और फिर उसको करदाता माना जाता है, तो ये करदाता कैसा करदाता कहलाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट, चूक में करदाता। जैसे मान लीजिए एक बैंक के प्रबंधक की जो जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन पर उद्गम स्थान पर कर काट ले, टैक्स के रूप में जो कर कटता है वो उद्गम स्थान पर, जिसका टीडीएस जिसको कहते हैं, तो कर काटे और उसको सरकारी खजाने में जमा कर दे। यदि वह ऐसे कर्मचारी को वेतन भुगतान करते समय आयकर की राशि नहीं काटता, तो उस आयकर की राशि के नहीं काटने की चूक जिसने की, यानी बैंक अधिकारी जिसके जिम्मे ये बात थी, तो वह बैंक अधिकारी इस चूक के वजह से करदाता माना जाएगा और उसे चूक में करदाता, एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जाएगा। उन्हें कहा जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। तो जो माना हुआ करदाता डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट है, इसको विस्तृत रूप में विश्लेषित इसी प्रकार से करके जाना जा सकता है। अब हम लोग अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कुछ और टर्म्स को आप तक पहुंचाएं, जिससे समझना जरूरी है और जिसको जान करके आयकर के बारे में अच्छी जानकारी ली जा सकती है एवं अपने विषयगत जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।